हेलो स्टूडेंट, एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। अब हम स्टैटिक्स ये लर्न करते हैं। द एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन enables टू ड्रॉ कंक्लूजन। द स्टडी ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड अ स्टैटिक्स। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके ऊपर हम कंक्लूजन निकालते हैं, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। द वर्ड स्टैटिक्स इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। ओरिजिन उसका वर्ड है स्टेटस, विच मीन्स सिचुएशन ऑफ स्टेट। उसका मीनिंग होता है अपने स्टेट का सिचुएशन। दिस सजेस्ट दैट द एंशियंट टाइम स्टैटिस्टिक्स वाज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एंशियंट टाइम यानी पुराने ज़माने में उस यूज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए किया जाता था, लेकिन टुडेज इट इज़ यूज इन मेनी फील्ड्स ऑफ नॉलेज। हम अलग अलग नॉलेज में उसे यूज़ करते हैं। सर रोनाल्ड फिशर इज नोन एज द फादर ऑफ स्टैटिक्स। रोनाल्डो को हम स्टैटिक्स के फादर मानते हैं। डाटा कलेक्शन के टू टाइप्स हैं। फर्स्ट प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा इट रिक्वायर्स मोर टाइम्स। एग्जाम्पल लेते हैं, द हाइट ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड बाय एक्चुअल मेजरमेंट इज प्राइमरी डाटा। यानी जो एक्चुअली स्मॉल डाटा, सिंपली हम स्मॉल डाटा को प्राइमरी डाटा कहते हैं, और बहुत सारा डाटा जो हम यूज़ करते हैं उसे सेकेंडरी डाटा कहते हैं। तो इसके थ्री पॉइंट्स हम यहाँ पे बताए। इट रिक्वायर्स मोर टाइम, इट इज़ अप टू डेट एंड डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे हम स्मॉल डाटा रहता है, इसलिए हम डेट के वाइज और अप टू डेट इसे इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, और इट इज़ करेक्ट एंड रिलायबल। इसे हम लिखने के लिए भी आसान है और हमें ये करेक्ट मिलता है। लेकिन सेकेंडरी डाटा में हमें रेडीली अवेलेबल है, सो नीड लेस टाइम, कम टाइम में हमें वो मिल जाता है। इट इज़ टेकन फ्रॉम ऑलरेडी कलेक्शन डाटा। इसमें हमें बहुत सारा डाटा मिलता है, लेकिन प्राइमरी में हमें उतना ही थोड़ा जो हमें रिक्वायर है वही डाटा मिलता है कंपैरिजन करेंगे तो। और इट में बी लेस रिलायबल। यहाँ पर हम करेक्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, यहाँ पर भी थोड़ा लेस हमें रिलायबल मिलता है। ओके, एग्जाम्पल लेंगे इसका। द चार्ट मेड फ्रॉम इंफॉर्मेशन पब्लिश इन न्यूज़पेपर इज सेकेंडरी डाटा। जो इन्फॉर्मेशन हम न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं वो हमारा सेकेंडरी डाटा। बहुत सारे लोग उसे चार्ट्स को यूज़ करते हैं, इसलिए वो हो गया हमारा सेकेंडरी डाटा। इस तरह से आप 7.2 सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें कलेक्शन ऑफ डाटास दिया है। द रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 20 इन मैथमेटिक्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट इट इज फॉलोअर्स। यानी 20 मार्क्स का पेपर था मैथमेटिक्स का, तो स्टूडेंट्स को 20 में से यहाँ पर हमें मार्क्स दिए, किसी को 6 है, किसी 20 है, 8 है। इसे कहेंगे हम प्राइमरी डाटा। व्हाट इज ईच ऑफ द नंबर इन द डाटा कॉल्ड। और जो हमें डाटा दिया है उसे हम क्या कहेंगे, स्कोर। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द अबव इनपुट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर 15 मार्क्स। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा और हमें वो इसके आंसर्स लिखने हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमें थोड़ा जमलिंग होगा काउंटिंग के लिए, तो हम इसे इजी स्टेप में सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हम उसे असेंडिंग ऑर्डर्स में लिख। तो फर्स्ट हमारा 6 था, वो लिखा। उसके बाद 7 जैसे नंबर्स हमारे 6 के लेकर 20 तक जितने मार्क्स मिले हैं मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को, वो हमने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे। इसे हम इसे इजी से काउंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स से यहाँ पर हमने स्कोर्स लिखे 6 से लेकर 20 तक। चार्ट पे नाम देते हैं फ्रीक्वेंटली डिस्ट्रीब्यूटर टेबल। यहाँ पर स्कोर्स दिया है, टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है वो भी हमें काउंट करना है, इसलिए हमें यहाँ पे 3 चार्ट बनाया है। कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो 1 पर्सन, तो 1 नंबर। 7 मार्क्स मिले हैं 2 स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर लिखा हमने। 8 कितने मिले हैं, 1, तो यहाँ पर 1 लिखे हमने, यहाँ पे 1 लिखा। 9 के हमारे हो गए 1, 11 के 1 2 3, तो ये हो गए 3। 12 के हो गए हमारे 5, 13 के हो गए 2, 14 1 2 3 4 एंड हम 5 ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया हमारे 5। 15 यहाँ पे हमने लिखे 5, 6 तो ये हो गया 4, 17 पे 6, 18 के तो ये हो गया 5, 19 के ओनली 1, तो यहाँ पर हो गया 1। इस तरह से हमारे टोटल n इज इक्वल टू 50। तो मार्क इज श्योर दैट द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंस नंबर इज 50। यानी टोटल स्टूडेंट्स थे 50, और सबसे हाईएस्ट ग्रुप है हमारा 17 का, और सबसे लोएस्ट ग्रुप है हमारा 6, 8, 9 एंड 19 का। ओके, इस तरह से हम इजी से क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर सकते हैं। मेथड देखते हैं, इंक्लूसिव मेथड यानी डिस्क्रीट क्लासेस। फर्स्ट इंक्लूसिव मेथड, यहाँ पे हमें नंबर्स दिए 6, 7, 9, यहाँ पर हमें असेंडिंग ऑर्डर्स में दिए हैं।
तो सबसे स्मॉलेस्ट हमने देखा 6 नंबर है और सबसे लार्जेस्ट इज 20 नंबर से। तो द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्कोर, तो 20 में से 6 माइनस किया तो हमारा यहाँ पे आंसर स्कोर आया 14। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ हाउ मच क्लासीफाई द डेटा इन टू कन्वीनियंट क्लासेस। तो हम यहाँ डिवाइड करते क्लास में, ग्रुप, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें 2 टाइप्स है। तो फर्स्ट टाइप हम देखते हैं इसमें इंक्लूसिव मेथड। तो यहाँ पर क्लासेस दिखाया है, 6 to 8 आप ले कर सकते हैं, 9 to 11 कर सकते हैं, 12 to 14 कर सकते हैं, और दूसरा टेबल हम 6 to लेके 10 भी लिख सकते हैं, और 11 से लेके 15 भी कर सकते हैं, और 16 से 20 ऐसे हम ग्रुप बना सकते हैं। बाय टेकिंग क्लासेस हम ये सेकेंड वाला ग्रुप यूज़ करते हैं, 6 to 10, 11 to 15 एंड 16 to 20। यहाँ पर 3 टेबल्स बनाए हैं, क्लास, टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 6 से लेके 10 कितने स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले वो काउंटिंग हम यहाँ पर लिखेंगे, और 11 से लेके 15 तक कितने स्टूडेंट्स हैं उन्हें कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर हम लिखते हैं, और 16 से लेके 20 तक जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं तो उनके हम यहाँ पर टैली मार्क्स निकालेंगे और उसका आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से ये टेबल सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें दिया है 16 to 10 से लेके 10 स्टूडेंट्स हैं, और 16 से 20 यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स दिए हैं, और 11 से लेके 15 तक तो यहाँ पर भी हमें कितने मिले, 20 फ्रीक्वेंसी मिली है। तो टोटल यहाँ पे हो गए n = 50। ये हो गए हैं इंक्लूसिव मेथड। हमें 6 से लेके 10 तक इंक्लूड की है, इसलिए इसे कहेंगे इंक्लूसिव मेथड। हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए हमें पॉइंट्स याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट है क्लास। व्हेन द ऑब्जर्वेशन आर डिवाइडेड इनटू सुटेबल ग्रुप्स, ईच ग्रुप इज कॉल्ड अ क्लास। जैसे यहाँ पे हमें क्लास बताया है, उस तरह से फर्स्ट हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए क्लास बनाना होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट्स हमें याद रखना है, क्लास लिमिट। अब यहाँ पे हमें क्लास लिमिट दी थी 6 नंबर से लेके 10 नंबर्स तक, जितने भी स्कोर्स है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। इस तरह हमें सेकेंड क्लास लिमिट हमें बनानी होगी, यानी द एंड वैल्यू ऑफ द क्लासेस इज कॉल्ड द क्लास लिमिट। ओके, यानी यहाँ पर हमें 10 तक ही काउंट कर सकते हैं, 10 से आगे 11 नहीं काउंट करेंगे। 6 को कहेंगे हम लोअर क्लास लिमिट, और 10 को हम अपर क्लास लिमिट कहेंगे। ओके, ये आपको याद रखना है। थर्ड हम फ्रीक्वेंसी, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज कॉल्ड अ फ्रीक्वेंसी, यानी जितने भी हमारे टोटल है वो हम लास्ट टेबल में लिखते हैं, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, 4 पॉइंट लेते हैं, क्लास विड्थ और क्लास साइज और क्लास इंटरवल। ये 4 पॉइंट्स में हमें क्या करना है, व्हेन कंटिन्यूअस क्लासेस आर गिवन द डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट इज नोन एज क्लास विड्थ। जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है 5 से लेके 10 तक, इसमें अपर क्लास कौन सा है 10 और लोअर क्लास है 5, लोअर 10 एंड अपर 15। इसमें जो लोअर क्लास उसको हम कहते हैं क्लास विड्थ, और 15 to 20 इस लोअर क्लास 15 और अपर क्लास 20, तो 15 को हम क्लास विड्थ कहेंगे। यानी इसका जो हम दोनों का जो डिफरेंस है तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, तो 5 में से 10 गए इज 10 में से 5 गए, तो हमारा यहाँ पे आंसर दिया 5, यानी दोनों की जो विड्थ है वो 5 नंबर्स की है। यानी इसमें सिंपल में आपको याद रखना है जो लोअर 5th पॉइंट क्लास मार्क, द एवरेज ऑफ द लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट फॉर द गिवन क्लास इज नोन एज क्लास मार्क। यह हमें याद रखना है, क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है क्लास मार्क ऑफ द क्लास 11 to 15, तो यहाँ में हमें लोअर है 11 और अपर है 15, तो दोनों की टोटल हो गए 26। उसे हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर है 13, तो 13 हो गया हमारा क्लास मार्क। ओके, इस मेथड को हम कहेंगे इंक्लूसिव मेथड। ये 5 पॉइंट्स आपको याद रखना है, इससे हम प्रॉब्लम आगे सॉल्व करते हैं। अब सेकंड मेथड लेते हैं एक्सक्लूसिव मेथड, यानी कंटिन्यूअस क्लासेस 6, 10, 10.5, 11, 15.5, 19, 20, 12, 13 आर द गिवन ऑब्जर्वेशन। ये हमें नंबर्स दिए बाय टेकिंग क्लासेस। अब यहाँ पे हमें क्लास दिया है 6 to लेके 10, 11 से लेके 15
और 16 से लेके 20। प्रिपेयर अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्लासेस, टेलीमार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर दिया है 6 के लेके 10 तक, तो 6 इज अ लोअर एंड 10 इज अ अपर। 2 11 से लेके 15 तक 3, 16 से 20 एंड 2, यह हो गए। 10.5 एंड 15.5 ये कौन सी क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूटर करेंगे, ये हमें प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, तो उसे सॉल्व करने के लिए अलग मेथड यूज करते हैं। तो हम लेते हैं क्लास इंटरवल्स, 5 से लेके 10 तक, 10 से 15 और 15 से 20। द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। इसमें हमने उसका काउंटिंग नहीं किया, तो ये मेथड यूज करके हम उसे काउंट करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्लास मार्क लिया 5 to 10, यानी 10 तक ही हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, यानी 10 लिमिट हो गई है हमारी। तो 5 से 10 तक हमारा नंबर्स हुआ 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। और 10 से लेके 15 तक तो हमारा 10.5 और 10 वो भी इसमें आ रहा था। यहाँ पर इसका मीनिंग हो गया 5 to 10, यानी 10 से कम वाले नंबर्स हम यहाँ पर काउंट करेंगे। और ये सेकेंड क्लास में हमने 10 से लेके 15 के अंदर के जो नंबर्स है वो हम यहाँ पर काउंट करेंगे। और इसमें 15 से लेके 20 के पहले जो नंबर आते हैं वो काउंटिंग करेंगे। इस तरह से हमने इसका क्लास इंटरवल्स निकाला है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने 5 से 10 का यहाँ पर देखा है 1 है, तो यहाँ पर 1 स्टूडेंट्स लिखे। और 10, 11 से लेके 15 तक, इसमें हम 10.5, 15.5 ये ऐड नहीं कर सकते थे, इसलिए अब हम उसे ऐड करते हैं। तो हमारा फ्रीक्वेंसी 10.15 के बीच में हो गया 5, यहाँ पर था 3 और इसमें हो गया हमारा 5, तो वो हमारा काउंटिंग स्कोर हो गया, वो नंबर हमारा काउंटिंग हो गया। और 15 से 20 लेके 2 और 20 से 25 तक का 1, इस तरह से हमारे टोटल हो गए हमारे 9। ओके, इस तरह से हमने एक्सक्लूसिव मेथड यूज़ की। एक्सक्लूसिव यानी उसे हमने छोड़ा, ये नंबर को हमें छोड़ दिया। जो हमारे क्लास मार्क्स का अपर है उसे हमने छोड़ा, इसमें उसे एक्सक्लूज किया, यानी वो नंबर हमने इसमें नहीं लिया। ये आपको सिंपल से याद रखना है। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इंक्लूसिव यानी अंदर लेना है, एक्सक्लूसिव यानी उसे बाहर निकालना है, यानी ये नंबर नहीं लेना है सिंपली फॉर्म में। इस तरह से आप प्रैक्टिस सेट 7.3 सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।